धाकड़ के फ्लॉप होते ही कुछ लोगों का मानना है कि कंगना रनौत का करियर अब नीचे जा रहा है और बुरी तरह उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इस वीडियो में हम नजर डालेंगे कंगना रनौत की पिछली कुछ फिल्मों पर। धाकड़ और भूल भुलैया 2 एक साथ रिलीज हुए, जहां एक तरफ भूल भुलैया 2 पहले वीकेंड में करीब 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके एक सुपरहिट फिल्म बन गई, वहीं धाकड़ सिर्फ 3 करोड़ 22 लाख रुपए कमाकर बुरी तरह पिट गई। कई जगहों पर नौबत यह आ चुकी है कि 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई धाकड़ को अब सिनेमा घरों से हटाया जा रहा है। धाकड़ को 100 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार किया गया था, जिसके लिए कंगना ने 20 करोड़ रुपए की फीस ली थी। बड़े बजट की इस फिल्म की कम कमाई काफी निराशाजनक है। वहीं कंगना की पिछली कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो 2015 में आई तनु वेड्स मनु रिटर्न के बाद से ही इनकी कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं रही है। वो बात अलग है कि अपनी बेबाक बयानबाजी की वजह से कंगना चर्चा में तो रहती हैं, लेकिन इनके चर्चा में रहने का फायदा इनकी फिल्मों को नहीं मिलता है। तनु वेड्स मनु के बाद से लेकर अब तक कंगना की 8 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से महज जजमेंटल है क्या, पंगा और मणिकर्णिका ही अपना बजट निकाल पाई हैं। बाकी सारी फिल्में अपनी बजट जितनी कमाई भी नहीं कर पाई। आई लव न्यूयॉर्क 2015 में आई थी। इसका बजट था 15 करोड़ रुपए, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। कट्टी बट्टी ये 2015 में आई थी। इसका बजट था 34 करोड़ रुपए और इसका कलेक्शन रहा 25 करोड़ रुपए, यानी अपने बजट से 9 करोड़ रुपए कम कमाए इस फिल्म ने। रंगून 2017 में आई, 80 करोड़ में बनी और आधे बजट का ही कलेक्शन किया, यानी सिर्फ 41 करोड़ रुपए कमाए। सिमरन ये 2017 में आई थी। इसका बजट था 30 करोड़ रुपए, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा सिर्फ 27 करोड़ रुपए, यानी बजट में 3 करोड़ रुपए का नुकसान। मणिकर्णिका 2019 में आई, 125 करोड़ में बनी और कलेक्शन रहा 160 करोड़। चलिए, यहाँ पर कंगना की इज्जत बच गई। जजमेंटल है क्या 2019 में आई, 35 करोड़ में बनी और कलेक्शन हुआ 44 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ 9 करोड़ रुपए का फायदा। पंगा ये 2020 में आई, 20 करोड़ रुपए में बनी और 41 करोड़ रुपए कमाए, तो कह सकते हैं कि इस फिल्म को काफी फायदा हुआ। थलाइवी ये 2021 में आई, 100 करोड़ में बनी और कलेक्शन 10 करोड़ रुपए से भी कम। और याद रहे कि थलाइवी ये वही फिल्म है जिसमें कंगना ने लगभग वही किरदार निभाया जो कि वो अपनी रियल लाइफ में शायद बनना चाहती हैं, यानी एक पॉलिटिशियन। तो इन सारी फिल्मों का ग्राफ देखने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि कंगना की बेबाक बयानबाजी उनकी फिल्मों को कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। वो चर्चा में तो रहती हैं, खबरों में तो रहती हैं, सुर्खियों में तो रहती हैं, लेकिन लोग उन्हें देखने सिनेमा घरों तक नहीं जाते हैं। मतलब कंगना एक तमाशा तो है, लेकिन इस तमाशे को देखने के लिए कोई सिनेमा घर में जाने का कष्ट नहीं उठाना चाहता, क्योंकि कंगना अपने बेबाक बयानों से लोगों को यूं ही मुफ्त में मनोरंजन देती रहती हैं। अगर कंगना को अपना करियर संभालना है तो उन्हें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर क्या बोलती हैं, उनकी इमेज लोगों के बीच क्या बनती है और क्या उसका फायदा उनके मेन प्रोफेशन जो कि वो हैं एक एंटरटेनर उसको हो रहा है या नहीं। बेहतर होता कि कंगना के दिए गए बयान उनकी एक ऐसी इमेज बनाते जिसको देखकर सुनकर लोग उनकी फिल्मों को देखने सिनेमा घरों तक खिंचे चले आते, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हर कोई मानता है कि कंगना रनौत एक बेहतर अभिनेत्री हैं, उन्हें अभिनय आता है, बावजूद इसके वो अपनी बेबाक बयानबाजी की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती हैं और नतीजा ये कि इन सारी बातों का उनकी फिल्मों को कोई फायदा नहीं होता। तो कंगना के बेबाक बयानबाजी का आखिर फायदा उठा कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कंगना अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रही हैं, जबकि लगातार उन्हें इस तरह की बयानबाजी का सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है।